हाय फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मिराज क्लासेस। आज की क्लास में आपको बताया जाएगा एक्सरसाइज 9.2 लॉगरिदम। इससे पहले प्रीवियस क्लास में बताया गया था लॉगरिदम 9.1। और 9.2 में जो मेन बेसिक क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो आपका फार्मूला का बेसिस में सॉल्व होगा। अब देखते होंगे कि यहाँ लिखा होगा 3-4 फार्मूला, जो इसका बेसिक फार्मूला है लॉगरिदम का वो बताया गया। और ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ही आसान होगा, और भी जितना भी अगर आगे के क्लास में जाएंगे तो बहुत आसान होगा बनाने में। तो ये कंसेप्ट को बहुत अच्छा से याद रखिएगा, और इसका जो क्वेश्चन बनेगा देखेंगे तो आप लॉगरिदम बहुत आसानी से सीख जाएंगे। कोई भी लॉगरिदम फंक्शन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे लॉगरिदम दिया लॉग ए का पावर एम प्लस लॉग ए का पावर एन। ए बेस है, एम और एन है। अगर वो प्लस में रहेगा, दोनों का बेस सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, लॉग एक देंगे बेस और दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा एम इंटू एन। जैसे एक्सपोनेंशियल में करते थे ठीक उसी तरह आपको यहाँ भी दिखेगा, लेकिन इसका ये एंटी उल्टा है। और यहाँ प्लस की जगह सिर्फ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको m बाई एन। एक लॉग लिखाएगा a और m बाई एन हो जाएगा। फिर तीसरा देखेंगे लॉग बेस a है, पावर है, उसके ऊपर भी पावर रहेगा, तो पावर क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, लॉग am बच जाएगा। चौथा में देखेंगे लॉग a का पावर है, अगर दोनों बेस और ये दोनों अगर सेम हो गया उसका डायरेक्ट वैल्यू हो जाता है 1। और पांचवा फॉर्मूला में देखेंगे लॉग a का पावर 1 हो जाएगा, तो उसका डायरेक्ट वैल्यू हो जाता है आपका 0। तो ये आपका नॉर्मली इतना ही बेसिक फार्मूला है। और बेस में हमेशा याद रखिएगा ये ई जो होता है नेचुरल बेस होता है, और नॉर्मली लॉग का जो नॉर्मल बेस ले जाता है वो 10 होता है। तो ये दो चीज़ बेस में ले जाते हैं। चलिए अब इसके हिसाब से क्वेश्चन को फाइंड करने का कोशिश करते हैं। अब दो बेसिक सा क्वेश्चन देखेंगे 9.2 का स्टार्टिंग से, कि दिया लॉग ए का पावर 3 माइनस लॉग ए का पावर 2। अब ये मत समझिए कि ए इसका बेस है, यहाँ बेस कुछ नहीं मेंशन है, मतलब बेस इसका 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, मतलब ये पावर है, बेस है, ये इसका पावर है और इसका पावर है। बेस हमेशा छोटा सा दिया रहता है, अगर बेस देने का रहेगा तो वहाँ वो लिख देगा यहाँ पर ही, फिर ये ए, फिर ऐसे ही है। असल में ये इस तरह का है, बेस नहीं दिया हो तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है। बेस बेस मतलब दोनों का सेम है, 10 और 10 है, इसलिए वो नहीं लिखा। तो ये पावर ए का पावर 3 है माइनस ए का पावर 2 है। तो पावर वाला रूल बताया कि पावर के ऊपर पावर रहेगा, तो पावर आ गया पीछे, लॉग ए बच गया, माइनस इसका ही पावर आ गया पीछे 2 लॉग ए बच गया। और ये दोनों लाइक टर्म, ये भी लॉग है ये भी लॉग है, तो सेम टर्म क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 3 माइनस 2 1 लॉग ए, तो 1 तो नहीं देते हैं, तो फाइनली आंसर इसका आ गया लॉग ए। सिर्फ यहाँ पर ही फॉर्मूला पावर के ऊपर पावर वाला यूज हुआ। अब यहाँ पर भी देखेंगे ये है लॉग 8 लॉग 9 लॉग 27, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ भी बेस कुछ नहीं दिया, बेस कुछ नहीं दिया तो मतलब सबका 10 है, जो नहीं लिखना है। कुछ नहीं दिया तो मतलब बेस 10 है। जब बेस दिया रहेगा तो खुद समझ में आ जाएगा आपको, वैसे छोटा सा नीचे में करके लिखे रहेगा। तो 8 को क्या लिख दिए, लॉग 2 का पावर 3 8 होता है, तो 2 का पावर 3 लिख दिए, इंटू बीच में कोई साइन नहीं था तो इंटू लॉग 9 को क्या लिख दिए, 3 का स्क्वायर 9 लिख दिए, डिवाइडेड बाई लॉग 27 को क्या लिख दिए, 3 का पावर 3। फिर यहाँ पावर के ऊपर पावर आ गया, पावर वाला रूल यूज हुआ है, पावर पीछे आ गया 3, लॉग 2 बच गया, 2 पीछे आ गया, लॉग 3 बच गया, फिर ये 3 पीछे आ गया, लॉग 3 बच गया, लॉग 3 सब मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, तो ये लाइक टर्म में लॉग 3 कट गया। ये लॉग 2 एंगल है, ये नंबर इसका था, ये 2 और 3 बच गया, 2 3 जा 6 हो गया, ये 3 जो नीचे बचा वो यहाँ लिखा गया, ये लॉग 3 पूरा एंगल के साथ ये कट चुका है। तो अब ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 2 बार में कट गया, यहाँ बचा 2 लॉग 2। जब जिस तरह हम लोग पावर को पीछे लाते हैं, इसी तरह हम लोग इस पीछे वाले चीज को पावर के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो क्या किया हम लोग, पावर पीछे तो हम लोग ये इसको ऊपर लिख दिए, लॉग 2 के पावर 2। अगर इसको हम लोग पीछे करते तो ये ऐसे आता है। दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। 2 का पावर 2 मतलब लॉग 4। फाइनली इसका आंसर आ गया है लॉग 4। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है लॉग 10 का पावर 3 पीछे 2 है, फिर प्लस 3 लॉग 10 का पावर -2, फिर -1/3 लॉग 5 का पावर -3 प्लस 1/2 लॉग का पावर 4। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कोई भी बेस नहीं है, 10 जो है सब पावर नंबर है, इसके ऊपर पावर है। मीन्स ये ऐसे नहीं है लॉग 10 का पावर a का पावर 2, ये नहीं दिया हुआ ना, ये मतलब डायरेक्ट दिया हुआ, मीन्स ये बेस नहीं है। बेस कुछ नहीं है तो बेस इसका 10 होता है, यहाँ पर आप छोटा सा 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं दिया हो तो मत ही लिखिएगा। तो ये सबसे पहले क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है सिंगल लॉगरिदम में।
सिंगल लॉगरिदम में मतलब ये पीछे वाला जो नंबर है सबका वो हटाना है। अब पता है कि पीछे वाला नंबर कहाँ चलेगा, या तो हम लोग पावर में दे रहे हैं, अगर ऊपर रहता तो पीछे ले जाते हैं, अगर पीछे है तो उसको हम लोग पावर के ऊपर पावर दे देना। तो क्या कि देखिए यहाँ पर 2 को 3 के पावर 3 कर दिए, ये 10 है उसके पावर 3, उसके भी पावर 2 कर दिए। सेम काम यहाँ भी किया, 3 को भी इसके ऊपर पावर कर दिए, माइनस लॉग 5 को पावर -3 को ऐसे रहने दिए, 1/3 को भी पावर में कर दिया गया, और फिर प्लस लॉग 4 को ऐसे लिखिएगा, 1/2 था तो पावर में 1/2 ले गया, सबको पावर के ऊपर पावर के फॉर्म में कर दिया। फिर क्या किया, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, 3 2 6, ये 10 का पावर 6 हो गया, प्लस 10 लॉग 10 वैसे लिखे, 2 3 6 प्लस माइनस -6 हो गया ये पावर, फिर माइनस का साइन दिए, फिर 3 पावर पावर मल्टीप्लाई किए, 3 1/3 तो 3 3 कट के 5 का पावर -1 बचा। फिर ये रूट का मतलब 1/2 का मतलब होता है रूट, पावर हाफ है तो मतलब रूट, तो उसको रूट 4 कर दिए, इसको वैसे ही लिख दिया, इसको भी वैसे ही कटा तो ये -1 बचा 5 के पावर, और 4 का रूट 2 होता है। फिर अब यहाँ पर ये फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला लिखे थे, सबका बेस सेम है, ये 10 10 5 वो बेस देंगे, नीचे जो बेस कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, सबका बेस सेम है। तो क्या करेंगे, ये ऐड में है, ये ऐड में है, और ये ऐड में है, और ये सब्ट्रैक्ट में है, तो एक लॉग लिखे हम लोग, जो ऐड में था वो मल्टीप्लाई में कर दिया, 10 का पावर 6 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 2, ये तीनों ऐड में था तो तीनों मल्टीप्लाई हो गया। माइनस वाला जो था डिवाइड का साइन दिया, और माइनस वाला का जो नंबर था वो उसको हम लोग डिवाइड में लिख दिए, ये फॉर्मूला के हिसाब से। जो ऐड में रहेगा वो एक लॉग सिंगल लॉगरिथम लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो माइनस में रहेगा वो डिवाइड में चला जाएगा। अब देखिए दोनों का बेस सेम है 10 10, जब बेस सेम रहता तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 ऐसे लिख दिए, 5 का पावर -1 ऊपर गया तो +1 हो गया, एक्सपोनेंट का रूल था। 10 का पावर 6 -6 0 हो गया, 10 का पावर 0 वैल्यू 1, 5 2 10 हो गया, 10 1 10, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। लॉग 10 का वैल्यू 1 कैसे होता है, फॉर्मूला बताए थे हम, लॉग ए का पावर ए का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ कुछ नहीं तो हम बताए कि बेस 10 होता है, तो 10/10 का वैल्यू 1 हो गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मतलब इस तरह का अगर क्वेश्चन देगा, बेस अगर नहीं दिया हो मतलब सब बेस सेम होगा, और उसके बाद आपको सिंगल लॉगरिथम में करके, अगर ऐड है तो पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस है तो उसको डिवाइड में ले जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और इस तरह का देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अब इसमें बेस दिया हुआ है 2 log 10 जो है, अब वो बेस दिया हुआ है ये 5, log 10 बेस है ये 8, और -1/2 log 10 का पावर जो है 4 है, ये बेस अब दिया हुआ 10, छोटा सा बेस जब भी रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा। तो क्या किए, सबसे पहले बताया कि सिंगल लॉगरिथम में करना है, इसको पावर में ले गए, ये वैसे ही लिख दिए, इसको भी पावर में ले गए, तो 5 का स्क्वायर पता है कितना होता है 25, 8 वैसे ही लिखा गया, और 4 का पावर 1/2 मतलब 4 का रूट 2 होता है। तो देखेंगे ये बेस तीनों का 10 10 है, तो जो प्लस में रहेगा मल्टीप्लाई, जो माइनस में रहेगा डिवाइड, तो एक log 10 का बेस लिखे 25 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये माइनस में था फॉर्मूला के हिसाब से। तो अब ये 2 4 8, 25 इंटू 4 100 हो गया, 100 को क्या किया 10 का पावर 200 होता है, 2 पीछे आ गया, log 10 का पावर 10 बच गया, जब बताए कि log a का पावर a का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो फाइनली इसके जगह पे 1 हो गया, 2 1 जा 2, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा सबको सिंगल लॉगरिथम में कर कर जो भी फॉर्मूला रहेगा उसमें पुट कर देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, सिंगल लॉगरिथम में वैल्यू पुट करना है, इन टर्म्स ऑफ में करना है, तो ये नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।